गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट कल हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा, द समर सीज़न एंड द रेनी सीज़न। आज हम शरद ऋतु के बारे में, द आयुर्वेदिक ऑटोमन रेजिमेन के बारे में, ऑटोमन सीज़न जिसको बोला जाता है, उसके मिड सितंबर और मिड नवंबर तक ये रहता है। इसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस हर बार बनते हैं। ये पार्ट के अंदर आपको 5 मार्क, 10 मार्क और 15 मार्क तक भी आपको इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये याद रखेंगे। जनरली इसमें 10 मार्क तक का ही क्वेश्चन बनेगा, 15 का रेयर बनता है। उसमें 2 ऋतुओं के बारे में पूछेगा तो 15 का बन जाएगा। क्या कहता है कि शरद ऋतु के अंदर द पर्सन अकस्टम्ड टू द कोल्ड ऑफ रेनी सीजन, कि जब वर्षा ऋतु में ठंडी के लिए सातम्य हो जाता है पुरुष, कि ठंड लगती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो उसके लिए सातम्य हो जाता है। लेकिन जैसे सडनली शरद ऋतु आती है, धूप बढ़ती है, तो धूप के बढ़ने से सहसा ही गर्म होने पर वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय हुआ है उसको ये धूप कुपित कर देती है, और उस प्रकुपित पित्त को शांत करने के लिए तिक्त घृत, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वात के लिए तैल श्रेष्ठ है, पित्त के लिए घृत श्रेष्ठ है, कफ के लिए मधु श्रेष्ठ है। वैसे ही वात के लिए वस्ति श्रेष्ठ है, पित्त के लिए विरेचन श्रेष्ठ है, कफ के लिए वमन श्रेष्ठ है। इसी प्रकार जब इस प्रकोपित पित्त की चिकित्सा करेंगे तो वहाँ पर घृत का सेवन करवाएंगे, वो भी तिक्त घृत का और विरेचन का और रक्तमोक्षण का। द पर्सन बिकम accustomed to the cold of rainy season when he suddenly gets exposed to the warm rays of sun. The pitta which has undergone increase in varsha ritu becomes greatly aggravated during sharad ritu, autumn season. In order to get over it, tikt घृत, the medicated ghee recipe described in the treatment of kusht chapter 19 of Chikitsa Sthan is to be used. Purgation therapy, the virachan karma and the bloodletting, रक्त मोक्षण should be resorted to it. क्या कहता आचार्य? शरद ऋतु में भोजन आदि की व्यवस्था कैसे की जाएगी? जब भी व्यक्ति को भूख लगे या भूखा महसूस करे, when feels hungry, the person should take foods which are bitter, जो तिक्त रस वाले हों, मधुर स्वीट रस हो जिनका, एंड कषाय रस एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हो जिनका। और इसमें इजीली डाइजेस्टेबल फूड को हम यूज़ करेंगे, जैसे राइस है, शाली चावल है, ग्रीन ग्रैम है, मूंग की दाल है, शुगर है, चीनी है, आंवला है, अमला जिसको बोलते हैं, और पटोल है, जंगल मांस है, परवल है। परवल की सब्ज़ी आप लोग सभी खाते ही हैं, परवल और पटोल एक ही चीज़ है। और जंगल मांस आदि जो लघु अन्न का भोजन इस समय पे हमें करना चाहिए। और भी कहता है पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रया संप्रकुंभशतै, पित्तनाशक द्रव्यों का शरद ऋतु में हमें सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपको ये बेटा 5 मार्क में 110% कॉमन क्वेश्चन है, आता ही आता है। क्या कहता है? हंसोदक का वर्णन। हंसोदक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्लोक आप लोगों को लर्न होना चाहिए कंप्लीट। कब? ये शरद ऋतु में ही मिलता है हंसोदक। ये जल को ही हंसोदक बोला गया है, दूध घी दही को कभी हंसोदक नहीं कहा गया, केवल जल शरद ऋतु में। क्या कहता है? तप्तम तप्तांशु किरणै शीतम शीतांशु अश्मिभिः समन्ताद्यो अपि अहोरात्र अगस्त्य उदय निर्विषम शुचि हंसोदकम नाम निर्मलम मलजित जलम न अभिषंदि न वरुक्षम पानादिव अमृतोपमम। तप्तम तप्तांशु किरणै, तप्तम तप्तांशु जो तप्त हुआ हो, जो गर्म हुआ हो, अंशु किरणै भगवान सूर्य की किरणों से,
शीतम शीतांशु अश्मि भी, और जो ठंडा हुआ हो भगवान चंद्रमा की किरणों से। समन्तादयो अपि अहोरात्र, क्या कहता है, रात में अगस्त के उदय, अगस्त तारे के, अगस्त यहाँ पर उसको भी बोला गया है, तारे को भी बोला गया है, और इसको नक्षत्र भी बोला गया है। अगस्त नक्षत्र और अगस्त तारे के उगने से, उदय होने से जो पवित्र हुआ हो, निर्विष हुआ हो, विष रहित हुआ हो, उस जल को हंसोदक कहा जाता है। और यह मल रहित, वात आदि मल को जीतने वाला यह जल हंस जो पक्षी है उसके समान जो सफ़ेद है, उसके समान जो श्वेत है, यह हंसोदक न तो अभिषंदी होता है। अभिषंदी का अर्थ यहाँ क्या लिया गया है, प्रोड्यूसिंग मोर सिक्रेशन और मॉइस्चर इनसाइड द माइन्यूट चैनल्स सो एज टू ब्लॉक देम, जो अभिषंदी होते हैं वह ब्लॉक कर देते हैं। और कहता है कि और नए वृक्ष है, वृक्ष का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया, नोर ड्राई, ऐसे उस जल को पीने आदि कार्यों में अमृत के समान माना गया है। क्या कहता है, द वाटर गेट्स हीटेड बाय द हॉट रेज ऑफ सन ड्यूरिंग डे, कूल्ड बाय द कूल रेज ऑफ द मून ड्यूरिंग नाइट, फॉर मैनी डेज कंटिन्यूसली, विच हैज़ बीन डीपॉइजन, मतलब निर्विष, विष रहित होकर, डिटॉक्सिफाइड होकर, बाय द राइज ऑफ स्टार अगस्त्य, विच इज़ प्योर अनकंटामिनेटेड एंड कैपेबल ऑफ मिटिगेटिंग द मल दोष, इज नोन एज हंसोदक। इट इज़ नाइदर अभिषंदी नॉर ड्राई, सच वाटर इज लाइक अमृत फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज। क्या कहता है आचार्य नेक्स्ट। अब रात्रिचर्या के बारे में बोलता है। रात्रि शारदीय संध्या सेवन विधि। रात्रि के अवॉइड एक्सपोजर टू स्नो, कहता है कि ओस से बच के रहना है। इंडल्जेंस इन एल्कलाइन सब्सटेंसेस एंड सेटिएशन विद हर्टी मील्स, यूज ऑफ कर्ड्स एंड ऑयल मसल फैट, एक्सपोजर टू सनलाइट, स्ट्रॉन्ग लिकर्स, स्लीपिंग एट डे टाइम एंड द ईस्टर्न ब्रीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस सीज़न। कहता है रात्रि के प्रथम प्रहर में हमें यहाँ पर चंदन, खस और कर्पूर, मोती की माला, श्वेत वस्त्रों से उज्ज्वल बनाकर छत पर चूने के समान श्वेत चंद्रिका का सेवन करना चाहिए। और इसमें जो मैंने आप लोगों को अभी जो अवॉइड, जो अपथ्य जो है इसमें, वो ओस ड्यू को बोलता ही है, स्नो को बोलता है। यवक, क्षार आदि क्षार, एल्कलाइन जो नेचर की जो चीज़ें, उनको पेट भरकर खाना भी नहीं खाना है। सेटिस्फेक्शन विद हर्टी मील्स, और दही, तैल, वसा, धूप, तीक्ष्ण मध्य, दिन में सोना, और पूर्व दिशा की वायु से हमें बचना चाहिए। अब संक्षिप्त षट ऋतुचर्या। अब कहता है कि हमें किस किस ऋतु में कौन कौन से रस का सेवन करना चाहिए। शीत ऋतु में जैसे हेमंत और शिशिर, मैंने बताया था, अब दोनों इन ऋतुओं में कफ का संचय होता है, तो यहाँ पर, और वर्षा ऋतु में इनमें मधुर, अम्ल, लवण, इन 3 रसों का सेवन हमें करना चाहिए। वसंत ऋतु में तिक्त, कटु, कषाय रस का सेवन करना चाहिए। ये मैंने आपको टेबल भी दे रखा है, टेबल में फर्स्ट पार्ट जो है उसमें टेबल आप देख लेंगे। वसंत में तिक्त, कटु, कषाय रस का, ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का, शरद ऋतु में मधुर, तिक्त, कषाय रस का हमें सेवन करना चाहिए। शरद एवं वसंत में रुक्ष अन्नपान का सेवन करना चाहिए। शरद और वसंत, वसंत में कफ का प्रकोप रहता है, इसलिए कहता है रुक्ष अन्नपान के सेवन के लिए, और पित्त का प्रकोप रहता है शरद ऋतु में, तो यहाँ पे रुक्ष अन्नपान के खान पान का सेवन करने के लिए बोलता है। ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमंत में स्निग्ध भोजन करने के लिए बोलता है। यह याद रखेंगे, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमंत, 2 ऋतुओं को, शरद और वसंत को छोड़कर ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और हेमंत, इन चारों में हमें स्निग्ध भोजन करना चाहिए। आप एक और बात याद रखेंगे, ग्रीष्म और वर्षा में बल जो हमारा रहता है वो हीन रहता है, मतलब कम रहता है, इसीलिए वहाँ पर स्निग्ध भोजन के लिए बोलता है।
और हेमंत और शिशिर ऋतु में बल हमारा उच्चतम रहता है, इसलिए वहाँ पर भी यह स्निग्ध भोजन के सेवन के लिए बोलता है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीतल खान पान लेना चाहिए, याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भगवान सूर्य अत्यधिक तीव्र रहते हैं। वर्षा वसंत हेमंत शिशिर में उष्ण खान पान का वर्णन किया गया है कि उष्ण खान पान का ही सेवन हमें करना चाहिए। इस बात में आप ध्यान रखेंगे कि जैसे गर्मी जब बढ़ती है तो ठंडा ही खाने को मन ज़्यादा करता है और ठंडा ही खाना चाहिए, लेकिन वर्षा में भी थोड़ा ठंडी बढ़ जाती है और वसंत ऋतु में भी ठंडी रहती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कफ का प्रकोप रहता है उस समय पे। हेमंत और शिशिर दोनों ही ठंडी वाले सीजन्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको उष्ण अन्नपान का ही सेवन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य? द फूड एंड ड्रिंक शुड बी ड्राई, मॉइस्चर लेस, फैटलेस ड्यूरिंग शरद एंड वसंत, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन. Food should be cold during summer and end of rainy season, and food should be hot in other seasons. श्लोक आया है, नित्यम सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यामृतावृतौ. कहता है कि द हैबिट ऑफ यूजिंग ऑल द 6 टेस्ट्स, सभी प्रकार के 6 रसों का जो सेवन करते हैं एवरी डे इज़ आइडियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ. सब ऋतुओं में सब रसों का अभ्यास सेवन करना, परंतु हाउएवर ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन द पर्टिकुलर टेस्ट्स शुड बी गिवन स्पेशल एम्फेसिस. परंतु प्रत्येक ऋतु में उस ऋतु के अपने अपने रस को अधिक मात्रा में सेवन करना. जैसे अभी पीछे बतलाया गया कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का सेवन करना है, तो मधुर रस का सेवन तो करना ही करना है, लेकिन अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन 5 रसों का भी सेवन हमें करते रहना चाहिए. क्या कहता है आचार्य? आचार्य चरक ने बोला है सर्वरसाभ्यासो बलकराणाम एक रसाभ्यासो दौर्बल्यकराणाम, कि कहता कि सभी रसों का जो सेवन करते हैं उनके अंदर बल अधिक रहता है, और जो कोई एक रस के ऊपर आसक्त होकर एक ही रस का सेवन करते हैं वो दौर्बल्य. इसलिए सब ऋतुओं में सभी रसों का हमें सेवन करना चाहिए. नेक्स्ट है बेटा ऋतु संधि. ऋतु संधि के ऊपर आपको 3 मार्क 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए. ऋतु संधि जो चल रही ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, इन 14 दिनों को कुल मिलाकर ऋतु संधि बनती है. The 7 days at the end and the commencement of a season is known as ऋतु संधि. इंटरसीजनल पीरियड कहता है चालू ऋतु का अंतिम सप्ताह और अग्रिम आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये 14 दिन ऋतु संधि कहलाते हैं. इनमें पूर्व ऋतु मतलब जो ऋतु चल रही है उसकी विधि को हमें क्रमशः छोड़ना चाहिए, और जो नई ऋतु आ रही है उस ऋतु की विधि हमें क्रमशः ग्रहण करते चलता जाना चाहिए. कहता है जो हम ग्रीष्म ऋतु में कर रहे थे उसको छोड़कर हमें वर्षा ऋतु के समान आचरण करने के लिए तैयार रहना चाहिए. सहसा विधि एकदम से कोई चीज़ को छोड़ दिया जाए तो वह असातम्यजन्य रोग को उत्पन्न करती है. असातम्य जो अभ्यास के विपरीत सेवन से उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जो आपको प्रैक्टिस पहले है नहीं और उसके बगैर आपको जो, जैसे कोई मद्यपान करता है और एकदम से यदि उसको मद्यपान छुड़वा दिया जाए तो उससे मद्यपान जनित रोग उसको उत्पन्न हो जाए. जैसे सियाचिन यदि किसी को भेज दिया जाए, सियाचिन भेज दिया गया है तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और उसको वहाँ की प्रैक्टिस नहीं है कि उस ठंडे वातावरण में रहने का अभ्यास नहीं है, जो उसको वो अभ्यास नहीं, तो उसके कारण उसको सर्दी से शीत से उत्पन्न उसको रोग उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे. और क्या कहता है कि रोग प्रारंभ हो जाएंगे, तो इसीलिए आचार्यों ने ऋतु संधि का वर्णन किया है कि पहले जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का क्रमशः त्याग करके आने वाली ऋतु के लिए क्रमशः उसका ग्रहण करना ऋतु संधि कहलाता है. आचार्य शारंगधर ने इसको यम दंष्ट्रा भी कहा है और इसको 16 दिन का माना. आचार्य अष्टांग ने, हृदय में वाग्भट ने इसको 14 दिन माना है और आचार्य
शारंगधर ने इसको 16 दिन माना है। इसी के साथ आज हम अपना तृतीय अध्याय, इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का ऋतुचर्या नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शूनु श्रीमद्वग्भाट विरचिता यमदंष्ट्रा हृदय संहिताया सूत्रस्थाने ऋतुचर्या नाम तृतीय अध्याय। क्या कहता है आचार्य कि इस प्रकार हम यहाँ पर अपना आचार्य सिंह गुप्त के द्वारा रचित ये ऋतुचर्या अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपके यहाँ पर सूत्र स्थान के प्रथम 3 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में रहता है तो आप मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस करके मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मंडे को आप लोग रेडी रहें, हम हो सकता है कि एक टेस्ट लिया जाए फर्स्ट 3 चैप्टर्स का। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।